अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास, रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है तो दूसरी संख्या क्या होंगी? तो बहुत सरल है, हमारे पास एक संख्या दिया गया है, मतलब संख्या दिया गया है 45,000। अब मतलब दो संख्याओं का योग दे दिया गया है, उसमें से एक संख्या हमको ज्ञात है 32,758, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सरल है, इसमें हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, घटा देंगे। पहली संख्या को कुल योग में से घटा देंगे, जो है क्या, कितना है, 45,000। 45,000 लिख देते हैं यहाँ पर, ये 45,000। अब ये 32,000 को हम क्या करेंगे, 32,758 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस प्रकार से संख्या के नीचे संख्या लिखना है, तभी सही होते हैं। अब देखो यहाँ में से संख्या घट रहा है क्या, नहीं, तो हम इसमें से एक उधार ले लेंगे। एक उधार ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और यहाँ बचेगा कितना, 4। अब देखो यहाँ से फिर से एक इसको दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये एक इसको दे देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 9। अब 10 में से 8 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 2। उसी प्रकार से 9 में से 5 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 4। उसी प्रकार से 9 में से 7 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब 4 में से 2 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 2। और यहाँ कितना बचेगा, 2 में 4 में से 3 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो कितना है, 12,242। कितना है, इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 12,242। इस प्रकार से हम संख्याओं को घटा सकते हैं कि कैसा घटाया जाता है। मतलब पहला जो रिक्त स्थान है वो हमारा 12,242 आया है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, पहली संख्या हमको दे दिया है, दूसरी संख्या जो है यहाँ पर रिक्त है। सेम इस प्रकार से प्रश्न है, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार इसको घुमा करके दे दिया गया है। 54,5483 रुपये प्लस 5483 संख्या को जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे कि इतना आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये कुल संख्या है, कुल संख्या में से अभी घटाए थे इतने को, तो हम कुल संख्या से इसको घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल संख्या 5,785, 5,785। इसको कितना, कितने में से, ये जो पहली संख्या है उसको घटाएंगे, छोटी संख्या को घटा देते हैं, 5483। यहाँ पर मतलब 5,483। 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। 8 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। और 7 में से 4 को घटाएंगे, 3। और 5 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। तो हमारा उत्तर कितना आया, 302। कितना उत्तर आया, 302। तो उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर भी हमको प्राप्त हो गया है। तीसरे प्रश्न में आएंगे। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि 76,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान, बहुत सरल है। यहाँ पर जिस संख्या को आपको पूछे एग्जाम में स्थानीय मान वाला आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 7,600 सॉरी 76,543 में सभी संख्या का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान होगा 3। और 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, देखो 3 के बाद कोई संख्या थी नहीं। अब देखो 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान 40 होगा। 4 के बाद संख्या जो है, जितनी संख्या होती है उसको 0 मान लेते हैं। अब बताओ 5 के बाद स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 जीरो, 2 संख्या है, 2 जीरो लगा देंगे, 1 2। उसी प्रकार से 6, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 लिख देते हैं। 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब 6,000। अब देखो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 कितने स्थान पर है इसको पता करेंगे। स्थानीय का मान का मतलब है कौन से स्थान पर है, मतलब इकाई में है, सैकड़ा में, सॉरी दहाई में है, सैकड़ा में है, फिर हजारवा में है, फिर 10,000वां में। इस प्रकार से स्थानीय मान को बोला जाता है। तो स्थानीय मान 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो हम कितने 7 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 अंक लिख देते हैं। 4 क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, तो 70,000। तो हमको पूछा है यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना पूछा है, 6 का स्थानीय मान कितना है, 6,000। 6,000
इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न भी बन गया। हम अगले प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न बोलता है 3/4, 3/4 और 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त होगा। बहुत सरल, इससे सरल हो ही नहीं सकता। हम देखेंगे 3/4 लिखते हैं, 3/4 यहाँ लिख देते हैं, प्लस सॉरी माइनस, घटाने बोला है तो घटाना का निशान लगा देते हैं, 1/4 को घटा देते हैं, 1/4 को घटा देते हैं। हम क्या करेंगे, हर समान रहता है जोड़ने घटाने में, तो हम उसको एक बार लिखते हैं, 3 में से 1 को घटा देते हैं, कितना बचेगा, 2/4। हम इसको काट सकते हैं, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, मतलब हमारा उत्तर आया 1/2। हमारा उत्तर कितना आया, 1/2 या फिर 2/4, दोनों लिख सकते हो आप, जो भी लिखो वो सही है। तो कितना आया, 1/2। अब देखो 154 को 14 में भाग फल का मान होगा, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, हम भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और अगले प्रश्न में आते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या बोला है, 154 में कितने का भाग देना है, 14 का। तो हम दे देते हैं भाग किसमें, 154 में, 154 में किसका भाग देंगे, 14 का। 14 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 14 का 14, 14 दाहे में 140 होता है, और 14 11 में कितना हो जाता है, 14 11 हो जाता है 154, 14 11 154। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना है, 11। तो हमारा उत्तर कितना है, 11। इसी प्रकार से हम अगले अगले जो प्रश्न है उसको देखते हैं, किस प्रकार से आगे प्रश्न बना हुआ है उसको देखेंगे। आगे आगे प्रश्न दिया गया है। अब देखो आगे प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है उसको बनाएंगे हम। आगे जो प्रश्न दिया है उसको बना रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है छठवां नंबर प्रश्न। छठवें नंबर प्रश्न में 10 प्लस -4 -5, 10 सॉरी 10 प्लस -4 और -5। आपको मैंने स्कूल में भी बताया था कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पर कोष्टक है, ये कोष्टक, ये कोष्टक दिखाई दे रहा है, ये कोष्टक है 10। अब देखो प्लस और माइनस, इसका मतलब होता है गुणा, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 5 लिख देंगे। पहले हम ये दोनों को देख लेते हैं, 10 और 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, घटेगा कि जुड़ेगा, घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे कितना जाएगा, 6। प्लस में आएंगे कि माइनस में, तो प्लस में संख्या आएंगी, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 10 है, 10 के सामने वाला चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में 6 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्या के बदले में कितना आया, 6 आया। अब देखो -5 पहले से और बचा हुआ है, -5 को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये घटेगा कि जुड़ेगा, घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। 6 में से 5 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा हमारा, 1 उत्तर आएगा। और प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 6 है, 6 के सामने वाला चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 1। छठवें नंबर प्रश्न भी बन गया। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, ये समझेंगे कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। इसको समझने के लिए हम इसको सबसे पहले हम पांचवें नंबर प्रश्न का हल को मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कुछ होगा तो यहाँ पर घन देखते हैं। ये है हमारे पास में घन, ये घन, घन में सबसे पहले हम देखेंगे घन में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब उसके सिर, कितने सिर होते हैं, ये देखो यहाँ पर कितना सिर है, ये देखते हैं। रेड पेन ले लेते हैं, रेड पेन में ये जो दिखाई दे रहा है, एक है ना, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। फ्लक पूछिए तो फ्लक मतलब ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है खाली स्थान, कितने फ्लक होते हैं, तो 1 ये हो गया, 2 इसके सामने वाला, 3 ये हो गया, और नीचे इसका 6 हो गया, और जो ये डिब्बा दिखाई दे रहा है और इसके सामने वाला, मतलब कुल फ्लक कितने होते हैं। फ्लक पूछे तो कितना होगा,
6 हो जाएगा, फलक कितने हो जाएंगे 6। और फिर उसके बाद बोलता है इसकी क्या बोलता है, ये किनारे, किनारे कितने हैं ये भी पूछता है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, किनारे 12 होते हैं, ये याद रखना है। 12 किनारे किसको बोलेंगे, ये किनारा है 1 2 3 4, 4 फिर 5 फिर 6 7, ये 8 9 फिर 10 11 12, सॉरी एक भूल गए, कौन सा भूले थे, ये 12। कुल मिला के कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। शीर्ष कितना होता है ये भी याद रखना है, 8 होते हैं। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है 7वां नंबर खालिस्तान बन गया है। अब हम आगे चलेंगे, आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा वाला, 7वें नंबर वाला। 7वें नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला है, 3/5 में 2/5 को जोड़िए, बहुत सरल है। 3/5 में किसको जोड़ना है, 2/5 को जोड़ना है। अब क्या करेंगे, जब भी हर समान दिखाई देता है कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, कितना 3 धन 2 कितना आ जाएगा, उत्तर में कितना आएगा 5/5। तो हमारा उत्तर कितना है 5/5, इसको हम काट देते हैं तो हमारा उत्तर भी 1 आ गया। 1 भी लिखो या फिर 5/5 भी लिखो, दोनों उत्तर सही होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब क्या करेंगे, 539 में 7 में भाग देकर शेषफल का मान ज्ञात करना है। शेषफल कितना आता है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। ये 8वें नंबर प्रश्न का हल को मिटा देते हैं। इस प्रकार से हमने 7वें नंबर प्रश्न के हल को मिटा दिया। फिर आगे चलते हैं, भाग देने बोला है उसने 539 में, 539 में कितने का भाग देने बोला है, 7 का। 7 का भाग दे देते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 53 आते करके, तो हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 7 7 49, 7 बार में आया है। घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा यहाँ 13 में से 9 को घटाएंगे कितना बचाएगा 4, और 4 में से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये 9 कितना 9 को उतार देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49, तो कितने बार में कट हो गया, ये 77 बार में। ये जो 7 है ना, वो 539 को भाग दे दिया। तो हमारा शेषफल कितना है, शेषफल किसको बोलते हैं, जो नीचे आता है उसको शेषफल बोलते हैं, ये शेषफल होता है। और भागफल किसको बोलते हैं, जो ऊपर ये संख्या दिखाई दे रही है, ये इसको भागफल बोलते हैं, और इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। तो हमारा शेषफल कितना आया 0, कितना आया 0। तो हम 0 लिख सकते हैं, एक बार 0 लिखना है, दो बार 0 नहीं लिखना है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, एक घन में फलक कितने होते हैं। देखो अब देखो घन में कितने फलक बोला था, अब भी फलक बोले तो फलक कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा 6। तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।